नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर पर। आज हम नया लेक्चर लेकर आए हैं क्लास 9th फिजिक्स का। जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म हो चुका था, ठीक, उस पर हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे। ये सारी बातें हमने देखी थी। आज वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करेंगे आज हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे कि वो रिलेशंस आते कैसे हैं, ठीक है। तो अ, तो उनको करने का हमारे पास मेथड है कुछ। जैसे आज हम क्या सीखेंगे? डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ कैसे डिराइव करेंगे? जो 3 इक्वेशन हुआ करते हैं हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2x। चलो समझो अब एक एक इक्वेशन को। तो हमारे पास देखो, ग्राफिकल मेथड से हम जाएंगे, ग्राफ बनाकर कुछ करेंगे, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड, पहला मेथड हमारे पास क्या है? ग्राफिकल वे, कि ग्राफ से हम कैसे करेंगे। जो हमने 3 ग्राफ पढ़ा था, एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, नहीं पढ़े हो तो पीछे जाकर लेक्चर देख लो, ग्राफ वाला, ठीक है। चलो, ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें मानूंगा। पहले क्या मानूंगा? कि बॉडी कैसी है? एसिलरेटिंग बॉडी है, ठीक है, कांस्टेंट एसिलरेशन है। इसमें क्या करूंगा मैं? कुछ अजम्पशन मेरा क्या है? पहला, assuming constant acceleration the initial velocity is the initial velocity equal to u, final velocity is v, time taken, सब कुछ मान लेते हैं, time taken is t। अब जरा ध्यान से समझो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a लिख लो, बल्कि चलो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये सारी बातें हमने मान ली पहले कि कोई एक ऐसी बॉडी है जिसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टेकन टाइम कितना है? t है। हमने आपको पहले भी बता रखा है इन सब बातों का मतलब क्या होता है, टाइम इंटरवल किसको कहते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी किसको कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर मुझे पहला इक्वेशन जाना है तो मैं पहले ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है। कौन सा ग्राफ मेरे काम का? जिसमें 3 ग्राफ आपको पढ़ाया था, एस टी, वी टी और ए टी तो मैंने नहीं बताया था। चलो एस टी और वी टी की बात करते हैं। तो इनमें से हमें वी टी टाइप ग्राफ यूज करना होगा, ठीक है। तो पहले एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ मैं, वी टी, वी टी। फिर जरा ध्यान से सोचो, कहा गया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब टाइम बीतने के साथ साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बीतनी नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, नहीं पता है तो ग्राफ का हमारा लेक्चर देख लीजिए। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्लोप, अब हम ग्राफ एक प्लॉट कर रहे हैं, इस पर हम वेलोसिटी दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम दिखा रहे हैं और इस पर वेलोसिटी दिखाएंगे। कह रहा है कि टाइम टेकन टी है। मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से शुरू किया जब टाइम कुछ नहीं बीता था, 0 पर, ठीक, और टी टाइम तक, मान लो यहाँ तक टाइम जो है वो टाइम की वैल्यू टी है। अच्छा, जब 0 था, जब टाइम 0 था तो उस समय वेलोसिटी की वैल्यू u। इस समय वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, वेलोसिटी 0 नहीं है, इसलिए वेलोसिटी कुछ वैल्यू हम मान लेते हैं, यहाँ पर है u, कुछ वैल्यू है टाइम की, वेलोसिटी की। फिर टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? टी टाइम बीता, वेलोसिटी हो गई आपकी v। अब एक ग्राफ प्लॉट हो गया हमारे पास ऐसा,
ठीक है, ये बात समझे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बीटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन, अच्छा, और स्लोप भी कुछ है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम डिराइव करना चाहते हैं। तो हमको पता है कि अगर इस ग्राफ का हम स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ, vt मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। थोड़ा सीधा करो तो एक्सेलरेशन ए लिख लेता हूं मैं, और इसका स्लोप अगर निकालना, स्लोप निकालने का तरीका हम सिखाए हैं ग्राफ वाले चैप्टर में, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो काम इजी हो जाएगा। तो स्लोप के लिए क्या करते हैं भाई, y1 माइनस y2 माइनस y1 यानी कि v माइनस u, और x2 माइनस x1 यानी कि t माइनस 0। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास v माइनस u बाई t को मल्टीप्लाई करें तो at इक्वल टू v माइनस u, और इसके बाद मैं यहाँ चला जा रहा हूँ, यहाँ के बाद जो अगला स्टेप होगा उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ये आपका इक्वेशन डिराइव होके आ गया। फिर से समझो कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, इसीलिए मैंने वीटी ग्राफ यहाँ पे लिया। ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ, जब टाइम जहां से स्टार्ट हो, मान लो कि हम 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय कुछ वेलोसिटी है, जब टी टाइम बीत गया तो वेलोसिटी की वैल्यू v हो गई। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, एक ग्राफ तैयार हो गया। इसी ग्राफ का स्लोप मैंने निकाल लिया, और इसी ग्राफ का स्लोप किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। तो देखो यहाँ से एज इक्वल टू स्लोप कैसे निकाला जाता है मैं बता चुका हूँ ग्राफ वाले लेक्चर में, देख लीजिए, इजी हो जाएगा ये, बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट से, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलो, अब सेकेंड इक्वेशन की बारी है, उसको भी इसी ग्राफ से करना है, ठीक है, उसको भी इसी ग्राफ से हम कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, अब मान लेते हैं कि इसी टाइम में, इस जिस टाइम में वेलोसिटी v से u से v हुई है, उसी टाइम में जो डिस्टेंस चला होगा पार्टिकल वो s चला होगा। तो हम मान लेते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट जो है इस टाइम में वो s है, ठीक है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि s बराबर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसलिए हमको करना क्या होता है कि हमको अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना होगा। तो क्या होगा, यहाँ से सेकंड इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं कि एरिया अंडर, ध्यान समझना बच्चों, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स एज डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये ग्राफ हो गया आपका, और इस टी टाइम के लिए निकाला तो आपको ये वाला एरिया कंसीडर करना होगा, ये दिस एरिया, यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया, ठीक है। अब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो एक ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा हमारा, इसका एरिया, एरिया कैसे निकलता है देखो, हाफ
इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये साइड अगर मैं इसका नाम दे दूं, ये है तुम्हारा 0, ओ है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए, बी, इस पॉइंट को सी कह देता हूँ। तो इसका एरिया अगर निकालना, इस इनक्लोज्ड फिगर का एरिया चाहिए, तो पैरेलल साइड कौन है, ओए और बीसी। तो ओए प्लस बीसी, ओए कितना है, ओए की वैल्यू कितनी है, देखो यही जो लेंथ होती है यहाँ से तक, उसकी वैल्यू यहाँ देखो ग्राफ में, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये जो लेंथ होती है ये 1 है, यहाँ तक की पूरी लेंथ 2 है, यहाँ तक की पूरी लेंथ 3 है। तो इस वाले की लेंथ कितनी हो गई, u प्लस इसकी लेंथ कितनी हो गई, v, इनटू परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, t, t लिख लो, बस ले जाओ अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो, अब ध्यान दो तुम, एक बात ध्यान दो कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें कहीं पर v नहीं है, u है बट v नहीं है। तो तुम करोगे क्या कि v को फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, हाफ u प्लस इस v की जगह क्या रख दोगे ये, तो क्या हो जाएगा u प्लस 80 इंटू ये बाहर वाला t पड़ा रहेगा ऐसे। अब क्या करना है तुम्हें, u और u 2u हो जाएगा, तो हाफ बाहर रहने दो, ये हो गया 2u प्लस 80 और ये बाहर का t, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद मैं यहां जा रहा हूं, s बराबर क्या मिलेगा, हाफ रहने दो, t का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस 80 में t का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 80 स्क्वायर। अब हाफ को ले जाओ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ इंटू 2ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 2 से 2 कट, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये देखो तुम्हारा सेकंड इक्वेशन भी डिराइव हो गया ग्राफ से, सेकंड इक्वेशन तुम्हारा ग्राफ से डिराइव हो गया। तुम इसको नोट कर लो, फिर थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं हम लोग, तुम इसे नोट करो, ठीक है, थर्ड इक्वेशन पे चले, आराम आराम से समझो, ये जो समझ गए हैं वो नोट कर ले वीडियो पॉज करके, जो नहीं समझे मैं एक बार और डिक्टेट कर देता हूँ। हमने कहा कि अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब जब टाइम शुरू हुआ ऑब्जर्वेशन का उस समय वेलोसिटी u, t टाइम हो गया, वेलोसिटी v हो गई, टाइम टेकन तो हो गया 20, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि इस टाइम में, जिस टाइम में वेलोसिटी u से v हुई है उस टाइम में कुछ गाड़ी तो कुछ दूर चली होगी ना, तो वो मान लेते डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया हमने इस ग्राफ के नीचे का निकाल लिया, काम हो गया, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं। ये एक ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। तो ये देखो हाफ हो गया, पैरेलल साइड का सम यानी इसका और इसका लेंथ दोनों ऐड कर दिया, इसके बीच का डिस्टेंस इस t के बराबर होगा तो वो लिख दिया मैंने, फिर अंदर मल्टीप्लाई किया u प्लस यू, फिर इस v को हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे, क्यों मैंने ऐसा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में देखो v जैसा कुछ नहीं, u तो है, इसलिए v को हटा दिया मैंने, बाकी चीजें आप समझ रहे हो, ठीक है। चलो फटाफट से नोट कर लो, फिर थर्ड इक्वेशन पर आते हैं। नोट कर लो बेटा फटाफट, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव कर ही लिया जाए मेरे यहाँ, ठीक है। पढ़ाई आपकी इस तरीके की होनी चाहिए कि हर एक सवाल आपका बने, ठीक है, ऐसा कोई काम फर्जी वाला नहीं करेंगे, सब कुछ समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या है थर्ड इक्वेशन, चलिए थर्ड इक्वेशन करना है अगर डिराइव तो सब कुछ वही रहेगा थर्ड इक्वेशन के लिए, बस आपको करना क्या है, यहीं से थोड़ा सा चेंज करना होगा, फर्स्ट स्टेप तक नहीं रहेगा। अब हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। देखो फिर से वही काम, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया, ये निकला, ठीक है। अब देखो तुम
ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन है, उसमें क्या क्या चीज रखना है तुम्हें। थर्ड इक्वेशन में देखो v है, u है, यहाँ है थर्ड इक्वेशन देखो, v है, u है, a है, ऐसे t नहीं है, मतलब यहाँ से t को कहीं तुम गायब करो। तो फिर से पहले इक्वेशन का सहारा ले लो तुम, क्योंकि s तो आ ही चुका है, ये हाफ, यहाँ से s तुम्हारा आ चुका है, ठीक है। देखो s तो आ चुका है, हाफ, इस t को हटाना तो फर्स्ट इक्वेशन से हटाओ। कैसे हटाओगे, देखो मैं यहाँ रफ में दिखा रहा हूँ करके, समझो। फाइनल रिजल्ट में लिखूंगा, ये v प्लस यू रहने दो, यहाँ से इसको हम जब ट्रांसफर कर लें तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, सही है। आगे देखो, t चाहिए, a को नीचे कर दो, t बराबर तुम्हें मिलेगा v माइनस यू अपॉन ए, वही यहाँ ले आके रख दो। तो s बराबर 1/2 इंटू v प्लस यू और एक ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। चलो यहाँ तक चलते हैं। आप s बराबर क्या मिला तुम्हें, ऊपर देखो ये 1 है तो क्या बचेगा, v प्लस यू और एक ब्रैकेट में v माइनस यू, नीचे हो गया 2a, सब मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये क्या हो जाता है, ऐसे रहने दो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऊपर हो गया। और जो अपॉन का 2a है, ले मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2as, हो गया ना। अब इस u स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो किधर, इस तरफ, तो बचेगा तुम्हारे पास v स्क्वायर बराबर 2as प्लस यू स्क्वायर, उसको थोड़ा सा देख लो इसी तरीके से, हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से तुम्हारा थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गया। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होंगी चीजें। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें। नोट करिए फटाफट, आराम से वीडियो पॉज करके नोट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना नोट होने के बाद हम लोग करेंगे एनालिटिकल मेथड भी हम लगा सकते हैं, मतलब बिना ग्राफ के। तो ग्राफ बात तुम्हारा समझ में आ गया है। अब एनालिटिकल मेथड मतलब जो ग्राफ नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए अगर आप नए हैं तो, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक है।